और एक बार आप लोग के बीच में प्रभु का वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने हम लोग को सहायता की, ऐसे प्रभु को धन्यवाद करते हैं। फेसबुक लाइव से हमारे साथ जुड़ता हुआ हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ हर एक परिवार, हर एक बच्चों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार करता हुआ एक समय है हमारी ज़िंदगी में। हम लोग को ये बात स्पष्ट है कि हमारी ज़िंदगी में इतना तक प्रभु ने हम लोग को ले चलाया, और परमेश्वर जो है अलग अलग अवस्थाओं में प्रभु ने हम लोग को मदद किया, सहायता किया। प्रभु हमारी ज़िंदगी में अद्भुत अद्भुत काम हमारी ज़िंदगी में प्रभु ने करके दिया। ये ले चलाया हुआ परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में उतना विश्वास में आने के बाद भी ये अंतिम समय पर हम लोग को कितना विश्वास में घट पकड़ना है, ये बात आज मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। ये प्रभु का वचन से हम लोग बहुत बार ये वचन बहुत स्पष्ट करता है। बहुत लोग जीवन के यात्रा में प्रभु ने उनके लिए वाग्दान किया हुआ वाग्दान पहुंचने का अवस्था होने तक उन लोग विश्वस्त न रहने से, उन लोगों को विश्वास को गट न पकड़ने से, उनका ज़िंदगी में प्रभु ने रखा हुआ सारे आशीषें, उनका ज़िंदगी में खोने की बातें हम लोग बहुत जगह पर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। शुरुआत के लिए हम लोग इब्रानियों का पत्रिका जो है मैं हिंदी में पढ़ूंगा, 6वां अध्याय उसका 4वां वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, तो ज्योति पाया हुआ लोगों को प्रभु ये बात कर रहा है। ज्योति पाया हुआ बोलो तो प्रभु का अनुग्रह अपने जिंदगी में, अपनी आत्मा में प्रभु ने एक समय पर आग जलाया हुआ व्यक्तियों से प्रभु बात कर रहा है। प्रभु का बोलो तो अंधकार से हमारा आत्मा को हटाकर ज्योति में लेके आया हुआ हमारी आत्मा को। हालेलुया। ये बात प्रभु हमारी जिंदगी में ये बात लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। हर एक को प्रभु का ज्योति मिलता नहीं है, हर एक को ये सच्चाई समझने के लिए होता नहीं है। आज बहुत सारे ग्रुप्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे अवस्थाएं हम लोग, संगठनाएं हम लोग को देखते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन का सच्चाई उन लोग पढ़ते समय पर प्रभु का गहराई उनको समझ नहीं पा रहे। उस अवस्था से उनका मन को पूरा अंधा करके रखा हुआ इस दुनिया में हम लोग रहते समय पर हमारी जिंदगी में प्रभु ने हम लोग को ये अंधापन प्रभु हमारी जिंदगी से हटाकर, ये अंधकार का अवस्था है हमारी जिंदगी में हटाकर हम लोग को प्रभु ने ज्योति दिया है, ताकि हमारे अंदर में एक रोशनी हो जाए, हमारे अंदर में, हमारी आत्मा में एक प्रकाशमान हो जाए, और हम लोग को समझे कि हमारा ये बुद्धि से, ये बुद्धि जो हम लोग को प्रभु ने दिया है, उस बुद्धि से प्रभु के बातें ग्रहण करने के लिए प्रभु हम लोग को मदद करता हुआ एक अवस्था जो है। अब ज्योति पाया हुआ लोग बोला तो उसका मतलब यह है कि जिनको प्रभु का सच्चाई जानने के लिए प्रभु हम लोग को शक्ति दिया, वो लोग प्रभु का ये वचन का सच्चाई ग्रहण कर सकता हुआ लोग, प्रभु का वचन का जो गहराई जो है उनको बता के देते समय पर, या प्रभु का वचन उनके जिंदगी में पढ़ते समय पर, या प्रभु का वचन को सुनते समय पर, उनके अंदर के अंदर में ये वचन को अच्छी तरह से समझता हुआ जो लोग हैं, उन लोग हैं बोल रहे हैं कि ज्योति पाया हुआ लोग। हर एक व्यक्ति ज्योति पाया हुआ लोग नहीं है। आपको प्रभु का वचन समझ में आ रहा है क्या? आपको प्रभु का वचन का गहराई आपको पढ़ते समय पर या सुनते समय पर आपको उस गहराई में आप उतर पा रहे हैं क्या? उसका मतलब यह है कि आपका जिंदगी में प्रभु का ज्योति हम लोग को मिल चुका हुआ लोग है। तो प्रभु का वचन बोलता है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदान बोलो तो अलग अलग वरदानें हैं जो हम लोग को पवित्र आत्मा हम लोग को देता है। प्रार्थना का वरदान है, आराधना करने का वरदान है, गीत गाने का वरदान है, बहुत 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 अलग अलग। प्रभु का वचन बांटने का वरदान है, वचन का गहराई को समझाने का वरदान है, ये सिखाने वाले वरदान है। बहुत सारे वरदान प्रभु हम लोग को देता है, और मैं विश्वास करता हूँ जिनके अंदर भी ये ज्योति पाया हुआ लोग हैं, जो प्रभु का पवित्र आत्मा का शक्ति पाए हुए लोग हैं, उनके अंदर में प्रभु का एक वरदान जरूर उन्होंने चख चुका है। बहुत बार अपनी जिंदगी में जिधर भी हम लोग को लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं सोचा नहीं था मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ बोलकर समझा हुआ, ये बहुत सारे अवस्थाएं हमारी जिंदगी में है।
एक समय पर ऐसा था कि हम लोग को पता नहीं था कि हम भी ऐसा प्रभु का वचन बांट सकते हैं या प्रभु का वचन दूसरों को सिखा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। ये बात हम लोग कभी सोचा नहीं, लेकिन हम लोग से जब होता है तो हमारे अंदर में एक बात आता है, ये मेरा काम नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम मेरे जिंदगी में प्रभु कर रहा है। एक समय पर आपको प्रार्थना करने के लिए आता नहीं था, हम लोग को प्रार्थना करने के लिए आता नहीं था, लेकिन प्रार्थना में प्रभु का शक्ति प्रकट होते समय पर, प्रार्थना में अलग अलग वरदानों के रूप में, अलग अलग दर्शन के रूप में प्रभु आपसे बात करते समय पर, आप वो दर्शन दूसरों से बांटते समय पर आपके अंदर में लगता है ये मेरा काम नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो ये लिखा है कि प्रभु का वरदान स्वाद चख चुके हो, प्रभु का वरदान को अच्छी तरह से चख चुके हो। और वो लोग जो है ज्योति पाया, वो लोग वरदान चख चुके हुए लोग और पवित्र आत्मा का भागी हुए वे लोग। बोलो तो ये काम करने के शुरुआत से ज्योति हमारे अंदर में डालना वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा का वरदान जो है वो काम करता है, करते समय पर भी शुरू में पवित्र आत्मा का शक्ति से हम लोग करते हैं, और वो पवित्र आत्मा का शक्ति के ऊपर भरोसा रखकर आगे करते समय पर हमारी जिंदगी में और पवित्र आत्मा का सहभागी हमारी जिंदगी में होता है। पवित्र आत्मा के साथ हम लोग एक बन जाते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होगा, आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और अनमोल युग का। उत्तम वचन का बोलो तो प्रभु का वचन के बारे में लिखा है कि जो कोई प्रभु का वचन को चखचू है, Oh, taste and see that the Lord is good। प्रभु का वचन कितना अच्छा है, कितना भला है, ये बात हम लोग की जिंदगी में अच्छी तरह से चख चुके हैं। परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हो। आपके शरीर के अंदर में असाधारण शक्ति जो आप बोल नहीं सकता, आप किसी को समझा नहीं सकता, आप किसी को समझाने से उन लोग समझ नहीं सकता, वैसा असाधारण शक्ति आपके शरीर में महसूस किया हुआ एक व्यक्ति है, तो उनके लिए ये बात लिखा है, उनके लिए बात लिखा है कि इन लोग ऐसे लोग हैं जो ज्योति पाया है और वरदान चख चुके हो, पवित्र आत्मा का सहभागी हो चुके हो और प्रभु का उत्तम वचन को अच्छी तरह से चख चुके हैं। प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना स्वादिष्ट है, ये बात आपको समझ में आ चुके हो। और उसके साथ साथ आने वाले युग है, बोलो तो असाधारण शक्ति का, प्रभु का स्वर्गीय शक्ति का एक अंश के रूप में कुछ समय पर आपके शरीर में आप महसूस कर चुके हो। ऐसा लोगों के बारे में लोग, यदि ऐसे लोग भटक जाए, अंग्रेजी में लिखा है फॉल अवे, गिर जाए, भटक जाए बोलो तो विश्वास का रास्ता से भटक जाए, विश्वास छोड़कर दृष्टि से चलने के लिए शुरू हो गया, विश्वास को छोड़कर बोलो तो आत्मा की अवस्थाओं को छोड़कर शरीर में चलने के लिए शुरू किए, शरीर आत्मा में शुरू किए लेकिन शरीर में अंत कर रहे, शरीर की अवस्थाओं में अंत कर रहे हैं। ऐसा लिखा है भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, उनको वापस आना बहुत मुश्किल है। प्रभु का वचन बोलता है अनहोना है। तो हम लोग को कितना गौरवता से, कितना हम लोग को श्रद्धा देकर अपने जिंदगी में प्रभु ने हमारे दिल के अंदर में दिया हुआ ज्योति, हमारे अंदर प्रभु ने दिया हुआ विश्वास, प्रभु का कृपा के अधीन होकर कितना हम लोग प्रभु के सन्निधि में विश्वस्त होकर जीवन बिताना है, यह प्रभु हमारी जिंदगी में सिखाता हुआ एक बात है। आज हमारी जिंदगी में यह बात स्पष्ट होकर समझने के लिए, आज हमारी जिंदगी में प्रभु स्पष्ट होकर यह बात समझा के देते हैं। विश्वास से भटक जाना, विश्वास से भटकना हो सकता है, इसलिए प्रभु का वचन हम लोग को चेतावनी दे रहा है। प्रभु का वचन हम लोग को एक याद दिलाता है कि ये हो सकता है, लेकिन भटक जाए तो वापस हम लोग को मन फिराव के लिए कोई रास्ता नहीं है, मन फिराव के लिए बाद में अनहोना है। एक उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हम लोग उसके पहले इब्रानिया का तीसरा अध्याय 7वां वचन से हम लोग पढ़ते समय पर उधर प्रभु अविश्वास के बारे में चेतावनी देता है। अविश्वास हमारी जिंदगी में नहीं होना है। इजराइल के जिंदगी में जो अविश्वास हुआ था उनका उदाहरण देकर प्रभु हम लोग को चेतावनी दे रहा है।
लिखा है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इस्राएल जनों के बारे में याद दिलाकर प्रभु बोलता है, आज आप प्रभु का आवाज सुन रहे हैं तो आप प्रभु का आवाज सुनते समय पर थोड़ा तो विश्वास आपके अंदर में है तो आपका दिल कठोर मत करो। आज मन फिराव करने के लिए समय ले लो, अपना जिंदगी को ठीक करने के लिए समय ले लो। कारण बहुत लोग कठोर किए थे जंगल में, उन लोग प्रभु को क्रोध दिलाने की बातें उनका जिंदगी में हो चुके थे। प्रभु उनको अद्भुत रीति से चलाते थे, मन्ना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, मेघ स्तंभ होकर उनको सुबह के समय पर उनको छाया देते थे, अग्नि स्तंभ होकर प्रभु उनको अपने शत्रुओं से बचा कर रखते थे। अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको मरुभूमि की अवस्था में, उस जंगल की अवस्था में प्रभु ने उनको चलाया। फिर भी अंत में आते समय पर उन्होंने प्रभु को क्रोध दिलाने की बातें उनके जिंदगी में हो चुका। यह एक चेतावनी के रूप में प्रभु हमारी जिंदगी में लिखा है। जहां तुम्हारे बाप दादों, 9वां वचन, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं है, 40 साल तक प्रभु ने अद्भुत अद्भुत काम करके उनको दिखाए। अपने बाप दादों के सारे बातें करके दिखाने के बाद, हालेलुया, 10वां वचन पढ़ते हैं, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। क्या हो रहा था उनकी जिंदगी में? इतना प्रभु उनके जिंदगी में काम करने के बाद भी विश्वास से, प्रभु के ऊपर जिस तरीके से विश्वास करना है, प्रभु के ऊपर जिस तरीके से उनका भरोसा होना है, उनके जिंदगी में नहीं हो रहा था। मन भटक रहे थे, परिस्थितियों को देखे, अवस्थाओं को देखे, जंगल के अवस्थाओं को देखे, अपना शारीरिक अवस्थाओं को देखकर बहुत बार उनके मन भटक जा रहे थे। हालेलुया। उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। तो एक अवस्था ऐसा हुआ, 40 साल तक प्रभु ने उनके ऊपर दया दिखाया, 40 साल तक प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया। लेकिन अंत में आते समय पर जब 40 साल प्रभु ने अद्भुत रीति से चलाने के बाद भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखने के लिए उनके जिंदगी में नहीं हुआ। अपने शारीरिक अवस्थाओं में, अपने मन के अवस्थाओं में प्रभु के ऊपर जो विश्वास रखना पड़ा, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहता था, उससे भटक कर अपने परिस्थितियों के ऊपर भरोसा रखने का अवस्था उनका जिंदगी में हुआ। हालेलुया। ये अवस्था आपको एक चेतावनी के रूप में प्रभु ने हम लोग को रखा है। हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हुआ था उस अवस्था में, हम लोग व्यवस्था विवरण में आएंगे। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय, इसका पहला एक सारांश में देना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। पहला अध्याय 26वां वचन, 26 से हम लोग पढ़ने वाले हैं, 26वां वचन से पढ़ने वाले हैं। इसका जो वातावरण है, उसका जो घटना जो हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग को समझना जरूरी है। 40 साल तक उन लोग अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको चलाया। समय समय पर जब भी पानी कड़वे थे, तभी प्रभु ने उनको मीठा करके पानी दिया। जब उनको मांस चाहिए थे, प्रभु ने उनको मांस खिलाया। मन्ना से हर दिन उनको प्रभु ने खिलाया। अलग अलग अवस्थाओं में प्रभु ने उनको अद्भुत अद्भुत काम से प्रभु ने उनको ले चलाया। उनको खुद एक तरीके से प्रभु हर एक दिन, लिखा है कि उनका कपड़ा होने दो, उनका जूते होने दो, हर बात में प्रभु ने उनके ऊपर एक खास अनुग्रह उनके जिंदगी के ऊपर प्रभु ने डाल दिया। इतना डालने के बाद भी जब कनान देश जो प्रभु ने उनको वाग्दान किया हुआ, प्रभु ने उनको जो दिया हुआ वाग्दान का देश
उसका जो बाउंड्री पर आने के समय पर वो एक तराई में आया, कादेश बर्निया बोल के कदाई में एक तराई में आया। तभी उस जगह पर कादेश बर्निया से मूसा ने 12 लोगों को ये कनान देश जाके देखने के लिए भेजा। और देखते समय पर उन लोगों ने लिखा है कि आप मूसा ने उनको बहुत धैर्य के साथ, धैर्य करके, धैर्य दिखाकर उनको बोला कि आप जाके देश को जाके देख के आ जाओ, देश कैसा है। और ये देखने के लिए जाता हुआ ये 12 लोग, उसमें से हर एक व्यक्ति 12 के 12 लोग एक ही जगह देखा। और एक ही तरीके के जो दानव लोग थे उनको देखे। मधु और दूध से बहता हुआ देश है, अंगूर बहुत सारे हैं, और उन लोग ये सारे बातें उधर से लेके भी आया। लेकिन 10 लोगों ने जिंदगी की अवस्थाओं को देखकर, दानव लोगों को देखकर, उनके विरुद्ध में खड़ा होता हुआ परिस्थितियों को देखकर प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं हुआ 10 लोग, उन लोग आके एक रिपोर्ट दिया। और वो रिपोर्ट ऐसा था कि प्रभु ने हम लोग को इधर लेके आया, हम लोग को खत्म करने के लिए, हम लोग को नाश करने के लिए, हम लोग मर गया तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से बात करने के लिए शुरू किया। सिर्फ 2 लोग विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, वो था योशुआ और काले। ये जो घटना जो है वो घटना के पीछे हो चुका हुआ प्रभु के मन में हो चुका हुआ बातें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय है, उसका 26वां वचन उधर पढ़ते समय पर, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है। तो ये लोग जो 10 लोग वापस आके बाकी जनों को निरुत्साह करते हैं, उन लोग को निराश कर देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इस इधर खत्म करने के लिए लेके आया प्रभु हम लोग के ऊपर प्रेम नहीं करता। हमारी जिंदगी की अवस्थाओं को देखते समय पर कभी कभी हम लोग भी प्रभु से शिकायत करते हैं क्या कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता? शिकायत करते हैं क्या प्रभु के ऊपर? प्रभु इतना तक अद्भुत रीति से आपके जिंदगी में, आपके बचपन बोलो तो आपका समझ आने से अभी तक आपका जिंदगी की अवस्थाओं को थोड़ा जांच कर देखो, आपको पता चलेगा किधर किधर प्रभु ने अद्भुत रीति से आपको प्रभु ने बचा के रखा है, आपको अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया है, ले चलाया है, अपना मन्ना खिलाया है। अपने अवस्थाओं में प्रभु हम लोग को वो जीवन जल का पानी देकर, जीवन का रोटी देकर प्रभु हम लोग को हर दिन हम लोग को चलाया हुआ वो परमेश्वर को याद करना, ये प्रभु हमारी जिंदगी से चाहता हुआ एक बात है। और इधर लिखा है कि उन लोग की जिंदगी में निरुत्साह हुआ, बोलते कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। हमारी जिंदगी में बहुत बार हमारी जिंदगी में अवस्थाएं हम लोग को महसूस कर सकता है। कुछ लोगों की जिंदगी में मैं सुन चुका हुआ बात भी है कि वो बोलते हैं कि जब उन लोग के अपेक्षाओं के अनुसार, जब अपने मन के चाहत के अनुसार जब अवस्थाएं नहीं होते हैं, जब परिस्थितियां उनके अपेक्षाओं के विरुद्ध में हो जाते हैं, तभी प्रभु को भी भूल जाते हैं, अपने प्रभु ने ले चला हुआ रास्तों को भूल जाते हैं, और प्रभु उनको प्रेम करता हुआ बातें भी भूल जाते हैं। बोलते हैं कि दुनिया में कोई मुझे प्रेम नहीं करता, प्रभु भी मुझे प्रेम नहीं करता। इस तरीके की अवस्था है उनके जिंदगी में। लिखा है ये 27वें वचन में लिखा है कि यहोवा हमसे बैर रखता है, ऐसा कुड़कुड़ करने के लिए शुरू किए। हमारी जिंदगी में कुड़कुड़ापन है क्या? प्रभु के प्रति हम लोग की जिंदगी में शिकायतें है क्या? ये शिकायतें आ रहे हैं तो, कुड़कुड़ापन आ रहे हैं तो उसका अर्थ यह है हमारे अंदर में किधर न किधर प्रभु के ऊपर जो अविश्वास है वो काम कर रहा है। विश्वास पूरा रीति से हमको करने के लिए नहीं हो पा रहा है। हमारी जिंदगी में हम लोग को समझना है हमारा ये जगह नहीं है, ये जगह छोड़कर हम लोग को एक दिन जाना है। प्रभु ने हम लोग को थोड़ा समय के लिए इस जगह पर हम लोग को रखा है, और हम लोग को इस जगह पर, इस दुनिया में हम लोग को जीवन देने के लिए, हम लोग को जन्म देने के लिए,
हम लोग को ले चलाने के लिए प्रभु ने इतना अद्भुत रीति से काम करने के बाद भी, इतना अद्भुत रीति से प्रभु हम लोग को ले चलाने के बाद भी परिस्थितियों को देखकर समय पर हम लोग को निराश होना नहीं है। आपको लगेंगे कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं कर रहा, लेकिन सच बात यह नहीं है। इजराइल जन को 40 साल चलाया, प्रभु का प्रेम नहीं था उनके ऊपर। 40 साल चलाया, प्रभु का प्रेम नहीं था। मन्ना खिलाया, प्रभु का प्रेम नहीं था। शत्रुओं से बचा कर रखा, प्रभु का प्रेम नहीं था। आपकी जिंदगी में आप अपने जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखो, जिधर जिधर प्रभु ने आपको ले चलाया हुआ सारे रास्तों को याद करके आप जिंदा है आज, उसका कारण एक ही है। जिंदा होने का कारण एक ही है, प्रभु आपको चला रहा है। यह बात आपको स्पष्ट होकर समझना बहुत जरूरी है। कोई मनुष्य नहीं चला रहा, कोई पास्टर आपको नहीं चला रहा, प्रभु आपको चला रहा है। किसी व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करते रहेंगे, एक पास्टर को, नहीं तो एक भाई को या बहन को या एक परिवार को प्रभु आपके जिंदगी में आपको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, आपको किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु आपके जिंदगी में अनेक लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते रहेंगे। उस समय पर भी मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया, आरोन को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और ये सारे लोगों को इस्तेमाल करके उनको विश्वास के जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु चाहते समय पर ये लोग प्रभु का अनुग्रह पाने के बाद, प्रभु का उस अनुग्रह में चलने के बाद, सोचो ना, थोड़ा मन में सोचो, उनकी आंखों से, आंखों के दृष्टि में उन्होंने प्रभु के अद्भुत अद्भुत काम उन्होंने देखे, और ये अपनी आंखों में देखने के बाद भी अविश्वास उनके जिंदगी में आया। तो हम लोग को आज बहुत सारे बातें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। आत्मा की बातों में हम लोग को आत्मा की बातें बहुत बार हमारी जिंदगी में अंदर घुसता नहीं है। तो उन लोग के जिंदगी में अविश्वास हुआ, तो हमारी जिंदगी में अविश्वास होने का कारण और कितना ज्यादा होगा। इसलिए अपने अपने जिंदगी में हम लोग को जांच कर देखना है कि उन्होंने उनका जिंदगी में प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध में हो गए। They rebelled against the commandments of God. प्रभु ने जो बोला वह बातें, प्रभु ने उनसे बात किया वह बातें, उसके विरुद्ध में जाकर प्रभु के विरुद्ध में खुड़खड़ापन करने के शुरू किए। प्रभु के विरुद्ध में बोला कि प्रभु उनसे प्रेम नहीं करता। प्रभु को कितना दुख हुआ रहेंगे इस बात में, जब प्रभु इतना प्रेम करके उनको चलाया तभी पर 40 साल चला, 1 साल 2 साल नहीं चला, इसलिए प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु को क्रोध हो, प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आने का विषय हुआ। अब प्रभु ने बोला कि आज बस हो गया, तेरा नाटक बस हो गया, तेरा नाटक बस हो गया, अभी अब आगे नहीं चलेगा। बोलो तो एक समय तक है, प्रभु का दया आपके ऊपर बहुत समय तक आपकी जिंदगी में है, प्रभु का अनुग्रह आपकी जिंदगी में बहुत समय तक है, लेकिन एक हद के बाद गए। बोलो तो एक पेशेंस प्रभु का एक सीमा है। प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है, प्रभु हमारे ऊपर, प्रभु उसका दया हमेशा के लिए है, प्रभु का वचन बोलता है। लेकिन उस दया को आप निश्चिंत नहीं रहना, उस दया के ऊपर प्रभु मेरा दया करता है इसलिए मैं कुछ भी करूंगा बोलकर नहीं। आपके जिंदगी में उसके अनुसार प्रभु ने जो दया किया, प्रभु ने जो कृपा दिया, प्रभु ने जो अनुग्रह दिया, उसके अनुसार हमारी जिंदगी में प्रभु का विश्वास में हम लोग को बढ़ना है, प्रभु का कृपा में बढ़ना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने की अवस्था में हमारी जिंदगी बढ़ना है। और हम लोग ये प्रभु का आगमन के लिए तैयार होते समय पर हमारी जिंदगी में विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात हमारी जिंदगी में समझना जरूरी है। और अवस्थाएं, बोलो तो परिस्थितियां बिगड़ते जाएंगे और भी बिगड़ते जाएंगे, एक एक अवस्था में बिगड़ते जाएंगे, लेकिन ये बिगड़ता हुआ अवस्था में हमारे दिल के अंदर में प्रभु के ऊपर जो विश्वास है, हमारे अंदर में प्रभु के ऊपर जो हियाव है, वो हियाव कभी छोड़ना नहीं। ये प्रभु और जिंदगी में चाहता हुआ एक बात है। हालेलुया। उन लोग मरने के लिए तैयार हो गए। लिखा है कि 27वें वचन में वो बोलते हैं, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। बोले तो ये परिस्थितियों में मैं मर जाऊंगा, इस अवस्था में मर गया तो अच्छा है। इस अवस्था तक उनके जिंदगी में उन लोग सोचने के लिए शुरू किए। गॉड इज टॉकिंग, प्रभु ये किन के बारे में बात कर रहे हैं?
40 साल अद्भुत रीति से अरण्य भूमि में, जिनको उनको पता नहीं था किधर जा रहा है, उनको पता नहीं था कि कैसा आगे बढ़ेगा, उनको पता नहीं था कि प्रभु क्या खाएगा क्या पिएगा, उनको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन प्रभु के ऊपर पूरा रीति से भरोसा रखकर आगे बढ़ चुका हुआ, हालेलुया, एक झुंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उनके जिंदगी में इतना तकलीफ हुआ, तो उनके जिंदगी में इतना अविश्वास हो चुका है, तो हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा अविश्वास हो सकता है, ये अपनी जिंदगी में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में इसलिए प्रभु का वचन हम लोग को एक चेतावनी के रूप में हमारी जिंदगी में बात करते हैं। और उतना ही नहीं है, 28वें वचन में पढ़ते हैं, हम किधर जाए, हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहां के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। तो इनसे बात करता हुआ, और उसका कारण, मेन कारण मैं आपको बोलता हूं, अविश्वास में ये लोग जाने का कारण, वो मैं बोलकर मैं बंद करूंगा। इन लोग अविश्वास में, नहीं तो विश्वास से गिरने का कारण क्या था? इन लोग विश्वास से गिरने का कारण था अनुचित बातें। जो विश्वास में आगे बढ़ चुका हुआ जो लोग थे, हमेशा हर एक व्यक्ति हमारे साथ हम लोग से आके बात करता हुआ लोगों को, उनका बातचीत, उनके जो बातें बराबर हमारी जिंदगी में जांच कर देखना बहुत जरूरी है। क्या आपको विश्वास दिलाता हुआ बातें बोल रहे हैं, या आपको और निराश करने की बातें बोल रहे हैं? लिखा है कि उनका मन कच्चा करने का अवस्था तक वो जो लोग थे, जो 10 लोग थे, जो देश में उस देश को जाके देखकर वापस आके बोला हुआ 10 लोग थे, उनके मन को कच्चा कर दिए। They came and discouraged the people. Very important. आप समझना बहुत जरूरी है। विश्वास सुनने से आता है, तो अविश्वास भी सुनने से ही आता है। विश्वास प्रभु का वचन सुनने से आता है, तो अविश्वास प्रभु का वचन के विरुद्ध में मनुष्य जो बोलता हुआ बातों से हमारी जिंदगी में विश्वास आता है। यह बात हमारी जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है। आप क्या सुनते हैं ज्यादा, प्रभु का वचन या मनुष्य का वचन जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में है? मनुष्य की बातें जो आपको निराश कर देता है, ऐसा बातें आपका जिंदगी में आप सुनते हैं। ये बात अपने अपने जिंदगी में थोड़ा जांच कर देखना है। प्रभु का वचन आप सुनते रहते हैं, तो प्रभु की बातें आपके मन में वापस याद दिलाते हैं, तो जरूर आपके जिंदगी में प्रभु का विश्वास और अधिक से बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके बदले में प्रभु का वचन को छोड़कर प्रभु के वचन के विरुद्ध में जो लोग आके बात करते हैं, वो लोगों का बात सुनते हैं, तो हमारी जिंदगी में याद रखना, वो बातें हमारी जिंदगी में अविश्वास लेके आएंगे। और वो अविश्वास आया तो बाद में विश्वास से गिर गया, तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। वापस आने के लिए अनहोना है। ये प्रभु का वचन हम लोग को चेतावनी देता है। हालेलुया। 40 साल तक प्रभु ने उनको दया दिखाया। 40 साल तक प्रभु ने अनेक जगह पर प्रभु का क्रोध गिर गया, लेकिन लोगों को आगे बढ़ने के लिए अनुमति दिया। कोरह के पुत्र लोग, मिरियम, आरोन, बहुत सारे अवस्था, बहुत सारे घटनाएं हो चुका है। वो सारे बातें लेने के लिए मैं चाहते नहीं है, लेकिन वो सारे बातें होते समय पर भी, वो सारे प्रभु का न्याय उनके ऊपर गिरते समय पर भी प्रभु का एक दया उनके जिंदगी में हो रहा था कि बाकी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रभु उनको मदद कर रहे थे। लेकिन ये घटना होने के बाद बोला तो कनान देश का बाउंड्री आने तक, प्रभु ने वाग्दान किया हुआ अवस्था में आने तक, वो बाउंड्री में आने के बाद भी आप कुड़कड़ापन करता हुआ एक व्यक्ति है, तो बोलो तो हम लोग आज स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होता हुआ लोग हैं। अभी थोड़ा सोचो, आप अपने मन में सोचो। प्रभु का आगमन के लिए हम लोग तैयार होता हुआ एक जन है, और प्रभु का आगमन नजदीक आ चुका है, फिर भी हमारी जिंदगी से कुड़कड़ापन हटा नहीं है। हमको पता है कुड़कड़ापन नहीं करना है, हमको पता है निराश में जिंदगी नहीं बिताना है, हमेशा आनंद में रहना। यह प्रभु हम लोग को सिखाता है। हमेशा प्रार्थना करो, हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहो, हर बात में खुशी रहो, संतोष, आनंदित रहो, ये प्रभु का वचन बोलता है। लेकिन प्रभु ने हम लोग के लिए वाग्दान किया हुआ उस महान राजमहल में लेके जाने के पहले का दिन, उस दिन भी
हालेलुया। उस प्रभु के सन्निधि में जाने का उस दिन के पहले का दिन तक हम लोग के जिंदगी में खुरखरापन है तो, हमारी जिंदगी में शिकायतें है तो, हमारी जिंदगी में प्रभु के विरुद्ध में हम बात करते हैं तो, विश्वास से उचित नहीं, विश्वास के लिए उचित नहीं होता हुआ ऐसा बातें हमारी जिंदगी में होता है तो, हमारी जिंदगी में ये बात बहुत हम लोग को चेतावनी के रूप में हम लोग को ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का आगमन इतना नजदीक आने के बाद भी, प्रभु का काम हम लोग को अनेक जगह पर हम लोग को देखने के बाद भी, प्रभु हम लोग को ये सारे दुर्घटनाओं से बचा के रखने के बाद भी, प्रभु का हाथ हमारे जिंदगी में हम लोग देखने के बाद भी, प्रभु का वरदान हमारी जिंदगी में हम लोग चख चुक करने के बाद भी, पवित्र आत्मा का सहभागिता होने के बाद भी, हालेलुया, हमारी जिंदगी में इतना प्रभु का शक्ति, असाधारण शक्ति हमारे शरीरों में हम लोग महसूस करने के बाद भी, फिर भी अंतिम समय पर उस कनान देश का बाउंड्री आने का उस अवस्था होने तक, वो बाउंड्री में आकर इन लोग कचरापन किया, वो एक आदेश पर नहीं आया। हालेलुया। हम लोग की जिंदगी में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम लोग को हमारे अंदर के अंदर में घुसना है कि विश्वास से भटक गए तो, अनुग्रह से गिर गए तो, प्रभु का कृपा हमारी जिंदगी के ऊपर जो हुआ वो कृपा से हम लोग गिर गए तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अनहोना है। ये प्रभु का वचन है। ये बात हमारी जिंदगी में हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इन दिनों में हम लोग की जिंदगी में विश्वास को घट पकड़ने के लिए जो प्रभु ने दिया हुआ विश्वास जो है, वो विश्वास में स्थिर रहने के लिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कुड़कुड़ापन नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी की अवस्था है, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं प्रभु आप में आनंद में करता रहूंगा। प्रभु कुछ भी हो जाए, हमेशा मैं आपके प्रति विश्वास के साथ, मेरे मुंह से अविश्वास की बातें नहीं आएंगे। अपना जिंदगी में हम लोग थोड़ा जांच कर देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु हमारी जिंदगी में सहायता करे। इन दिनों में प्रभु का आगमन के लिए तैयार होता हुआ प्रभु का मंडली, प्रभु ने रखा हुआ वागदान, प्रभु ने हम लोग को रखा हुआ सुख है, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ राजमहल, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ नित्य अवस्था है, प्रभु ने हमारे लिए हमेशा प्रभु के साथ रहने के लिए वो नित्यता का जो अवस्था है जो प्रभु हमारे लिए रखा है, वो प्रभु के साथ जाकर रहने के लिए जो अवस्था है प्रभु ने हम लोग को रखा है, वो हमारी जिंदगी में कभी खोना नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में विश्वास बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में विश्वास से भटकना नहीं, किसी भी हालत में वो विश्वास हमारी जिंदगी से हटना नहीं, अविश्वास में हम लोग गिरना नहीं। इसलिए आज आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो आपका दिल कठोर मत करो, पश्चाताप करने के लिए समय ले लो, अपना जिंदगी को ठीक करने के लिए समय ले लो, क्योंकि प्रभु आपके जिंदगी में और अधिक रीति से प्रभु आपको आज भी आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए हो रहा है तो, आज भी प्रभु का वचन समझने के लिए आपको हो रहा है तो, ये वचन सुनते समय पर किधर न किधर आपके दिल में आपको छूता है तो ये बात स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा आज भी आपको बात कर रहा है। उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपसे आज भी इस अवस्था होने तक आज भी प्रभु आपसे बात कर रहा है, लेकिन आगे पवित्र आत्मा से बात करेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग अपने मन में हम लोग को निश्चित होना है, निर्णय लेना है, प्रभु कुछ भी हो जाए, प्रभु वो विश्वास से भटकना नहीं है, उस अनुग्रह से हम लोग को हटना नहीं है। प्रभु आपने दिया हुआ जो जिंदगी है वो विश्वास का जिंदगी है, देखने का जिंदगी नहीं है, सुनने का जिंदगी नहीं है। प्रभु आज मैं बहुत कुछ मैं चाहता हूं, आज बहुत कुछ मैं सपना देखता हूं, लेकिन वो सारे सपने मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो भी मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी आपके विरुद्ध में बात नहीं करूंगा। ये अवस्था में जिंदगी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारा प्रभु, हम लोग आज के दिन प्रभु जो वचन हम लोग को प्रभु ने आपने सुनाया है, इजराइल जन की जिंदगी में हो चुका हुआ बात है, हमारे लिए चेतावनी के रूप में प्रभु आपने लिख के रखा है। प्रभु आप हमारी जिंदगी में, हालेलुया, ये सारी बातें इसलिए रख के रखा है, उन्होंने अपने जिंदगी में शारीरिक रीति से आपका काम, आपका शक्ति, आपका सामर्थ, आपका कृपा, आपका अनुग्रह उनके जिंदगी में उन्होंने महसूस करके देखे थे, फिर भी उन लोग विश्वास से गिर गए। प्रभु
फिर भी प्रभु अंतिम समय पर उन लोग, प्रभु ने उनके लिए रखा हुआ वागदान देश में प्रवेश करने के लिए उनसे नहीं हो पाया। ले उस झुंड में हम लोग को नहीं रहना है प्रभु। हमारी जिंदगी में प्रभु जी अंतिम तक, अंत होने तक, हमारा जीवन रहने तक, प्रभु आपका आगमन होने तक हम लोग विश्वास में स्थिर रहने के लिए, विश्वस्त रहने के लिए, कुछ भी हो जाए प्रभु हमारी जिंदगी में आपका विश्वास हमारी जिंदगी में और अधिक से बढ़ते जाने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करेंगे, विश्वास करते हैं। सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। आप हमारी जिंदगी में काम करेंगे, विश्वास करते हैं प्रभु। आज भी हमारी जिंदगी के ऊपर आप हमारे लिए आज भी हमसे बात करें, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमारी जिंदगी में आज हमारा मन कठोर न करने के प्रभु जी, बराबर पश्चाताप करने के, जिधर ठीक होना है ठीक होने के लिए प्रभु आप हमारी जिंदगी में सहायता करेंगे, विश्वास करते हैं। सारे महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें।